नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कथाएं श्रवण करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। आप सब भक्तों को पता ही होगा कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र कितना प्रिय है। आप सब भक्तों को यह भी पता होगा कि सोमवार के दिन बेल के पेड़ की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि बेल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है और यदि हम सोमवार के दिन बेल के पेड़ की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का हमारे सिर पर हाथ होता है और हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो प्रिय भक्तों, आज हम इसी कथा को श्रवण करेंगे कि क्यों सोमवार के दिन बेल के पेड़ की पूजा होती है और उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान भोलेनाथ को बेल का पत्ता इतना अधिक प्रिय क्यों है। तो प्रिय भक्तों, आइए इस पवित्र कथा को आरंभ करते हैं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, एक क्यों, आप 1000 सवाल पूछ सकती हैं। आप तो हमारी अर्धांगिनी हैं, आपके पास यह अधिकार है। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आपको सबसे प्रिय कौन है? इसका उत्तर देकर मेरा संदेह दूर करें। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, प्रिय, क्या आपको पता नहीं, मेरे सबसे प्रिय महादेव जी हैं। जो महादेव की पूजा करता है वह मेरा भी प्रिय है। शिव जी की आराधना किए बिना तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होता और जो मनुष्य शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नारायण का द्रोही होता है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी दुखी होकर बोली, प्रभु, तो फिर मैं तो इस सुख से वंचित हूँ। मैंने आज तक एक बार भी शिव जी की पूजा नहीं की है। विष्णु जी ने कहा, देवी, दुखी मत होइए, क्योंकि मैं और शिव हम भिन्न नहीं हैं। जो हरि है वही हर है, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। नारायण ने हंसकर कहा, यदि आपको इच्छा है तो कमल के पुष्प से उनका पूजन करो, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की बात सुनकर माँ लक्ष्मी शिव जी की पूजा करने के लिए तैयार हुई। फिर एक दिन सुबह सुबह वे संसारी सरोवर से 108 कमल के फूल लेकर आई और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। सर्वोत्तम पूजा के दिन माँ लक्ष्मी तालाब से 108 कमल के फूल ले आई। वे एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाती। इस तरह वे एक के बाद एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाती जा रही थी और 2 बार मंत्र का जाप करना बाकी था। तब माँ लक्ष्मी ने देखा कि कमल के पुष्प तो समाप्त हो चुके थे। अरे, फूल कहाँ पर है? एक बार नहीं 3 बार गिन चुकी हूँ। कहाँ गए 2 फूल? किसने लिए? माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। अगर 108 कमल के फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा अधूरी रहेगी। अब वह क्या करे? दरअसल देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं महादेव ने ही ऐसा किया था। लेकिन यह बात माँ लक्ष्मी को नहीं पता थी। वे तो एक ही बात से चिंतित थी कि यह पूजा पूरी कैसे हो जाए। कुछ उपाय समझ नहीं आ रहा था। माता लक्ष्मी चिंतित थी। तभी अचानक उन्हें अपने पति की बात याद आ गई। कई बार विष्णु जी ने उनसे कहा है कि आपका शरीर एक सरोवर है और उस सरोवर में कमल आपके स्तन है। यह बात याद करते हुए माँ लक्ष्मी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्तन काटकर शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाने का मन बनाया। जब तेज धार वाले चाकू से अपना स्तन काटने गई तो वे स्तन बहुत प्रसन्न हुए और देवी को नमस्कार किया। वे बोले, माँ, हमारा सौभाग्य है कि आपके अंगों से उत्पन्न होकर आज हम शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होंगे। जिस मस्तक पर गंगा का वास है, चंद्रमा सुशोभित है, वहीं हम निवास करेंगे। तब देवी ने कहा, मैं शिव जी के चरणों की पूजा कर रही हूँ, परंतु आप मस्तक की पूजा करेंगे। ऐसा करने पर शिव जी जरूर प्रसन्न होंगे। देवी ने अपना बायां स्तन काटकर मंत्र पढ़कर शिव जी के मस्तक पर चढ़ा दिया। फिर जैसे ही वे दाहिना स्तन काटने को तैयार हुई, अचानक स्वयं शिव शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। कैसा दिव्य रूप! चांदी के पर्वत के समान विशाल शरीर, मस्तक पर चाँद चमक रहा
जटा से गंगा बह रही, सारा शरीर राख से ढका हुआ, हाथ में त्रिशूल, कितना अद्भुत रूप है। महादेव का माता लक्ष्मी ने शिव जी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। हे महादेव, शिव शंभु, माता पार्वती जिन चरणों की पूजा करती हैं, योगी जन जिनका नित्य ध्यान करते हैं, उन चरणों की पूजा में ही मेरा समय बीते, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए और बोले, तथास्तु देवी लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और आप समग्र संसार के प्राणियों के लिए अन्नदाता बनेंगी। सभी आपको माँ के रूप में पूजा करेंगे। आपको पूजा करने वाले प्राणियों को कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी और भक्ति में आज आपने पूजा की है, उसी के अंश से जन्म होगा बेल का पेड़, और उसी बेल के पेड़ का पत्र चढ़ाकर जो मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। कोई सोने के पुष्प या सोने का पत्र भी इस बेल पत्र के समान नहीं हो पाएगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत खुश हुई। शिव जी ने कहा, एक बात और सुनो देवी, जो भक्त बेल पत्र पर चंदन लगाकर चढ़ाए उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाद में शिव जी के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। आशीर्वाद देकर शिव जी वहाँ से चले गए। फिर तुरंत ही शिवलिंग पर स्तन कमल से बेल के पेड़ का जन्म हुआ। पलक झपकते ही शाखाएं फैल गईं, पेड़ बेलपत्र से भरपूर हो गया। इंद्र, विष्णु, महेश तथा सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वे सभी आए और उस पेड़ के पास पहुँचे। फिर एक स्वर में सभी ने कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इसीलिए कहते हैं कि बेल पत्र में लक्ष्मी का वास होता है और हर सोमवार को जो बेल के पेड़ की पूजा करता है उस पर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और भोलेनाथ माँ पार्वती का भी आशीर्वाद उस भक्त पर पड़ता है। इसलिए सोमवार के दिन बेल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, यह थी बेल के पेड़ के जन्म की कथा। और एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने इसी बेल पत्र को खाकर कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को बेल का पत्ता बहुत अधिक प्रिय है। तो प्रिय भक्तों, इस सावन के पवित्र महीने में जो भी मनुष्य बेल के पेड़ की पूजा करता है और बेल के पत्ते को भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करता है, उसे कई गुना पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।